अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर खान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक इंजीनियरिंग की फील्ड से है तो लिहाजा आपको मैथ्स या फिज़िक्स में कहीं ना कहीं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का पता ही होगा या आपने इसका ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। तो स्केलर तो वो क्वांटिटीज़ होती हैं। पहले हम वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते। मिसाल के तौर पर फोर्स हो गया, वेट हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और जो स्केलर हैं वो यानी जैसे टाइम हो गया, डेंसिटी हो गई, वेट हो गया और सो ऑन जो भी होता है। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर। एफएससी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर। वेक्टर का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूले सीखने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड वेक्टर को हम वेक्टर का सिंबल है, जैसे मिसाल के तौर पर ए है, ये ए वेक्टर है तो ए को हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ए को अगर हम डार्क करते हैं तो डार्क से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ए के नीचे अंडरलाइन और ए के ऊपर भी अपर लाइन। ये तमाम सिंबल्स वेक्टर्स की हैं। वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए। लिहाजा आज हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेंथ को कहते हैं। एक यहाँ है पॉइंट और एक यहाँ है, इनके दरमियान का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको हम डिफाइन करेंगे और उसका आज मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। फार्मूला आपको आएगा तो आप क्वेश्चंस बआसानी सॉल्व करेंगे। अभी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का अगर हमने मालूम करना है, ए वेक्टर का अगर हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर आई प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। यानी मिसाल के तौर पर हम अगर मालूम करना चाहते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसके वेक्टर्स हैं 2i एग्जाम्पल, ठीक है, 2i प्लस 1 3j। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम करना है तो वो इस तरह से होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अंडर द रूट 4 9 और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ चुका है, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया हमारे पास और एक दूसरा फार्मूला है यूनिट वेक्टर। उसका फार्मूला यूनिट वेक्टर ऑफ ए अगर हमें मालूम करना है ए वेक्टर का, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। यूनिट वेक्टर ऑफ ए जो है इसको हम सिंबल यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है
वो ये है, इसके ऊपर कैप होती है, ठीक है। इसको हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए इस तरह लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ऑफ ए, आवर magnitude of A, then we find the unit vector of A. So आप इन दो फार्मूलों को याद कर लें। इन दो फार्मूलों के बाद हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज में टोटली यही इस्तेमाल किए गए हैं। इसी के मुताबिक एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एक्सरसाइज में आई जो है, वेक्टर आई, ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, एक्स एक्सिस को। जे जो है वो वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, और के ये जेड एक्सिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आई कहाँ से आया और ये जे क्या है। ये लिहाजा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपको कंसेप्चुअल ये दो फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि राइट डाउन द वेक्टर पी क्यू इन अ फॉर्म ऑफ एक्स आई वेक्टर एंड प्लस वाई जे वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, पार्ट 1 है इसका। पी की वैल्यू दी गई है 2, 3, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6 -2। तो मैंने आपको पहले कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसी तरह आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, x1 y1, x2 y2। तो इनको करने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। एक फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पी क्यू वेक्टर, ठीक है। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये आई वेक्टर के लिए, आई वेक्टर के लिए, प्लस y2 माइनस y1, ये जे वेक्टर के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस एक्सरसाइज के अलावा तमाम एक्सरसाइज में यूज़ होगा, यानी तमाम एक्सरसाइज का एक ना एक के साथ कोई ना कोई लिंक है। तो अभी आप ये देख रहे हैं x1 x2, अभी सीधा सीधा आपने पी क्यू मालूम करना था, ये पी क्यू है। अभी इसको हम फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू x2 की वैल्यू आप बताएं, 6 -2,
एनी वेक्टर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, ऊपर से अंडर रूट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट में इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें वेक्टर यू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। वेक्टर यू दिया गया है, ब्रैकेट डाल के 3 - 4 लिखा गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इसकी असल फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है, 3i वेक्टर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ माइनस आएगा और ये 4j वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, वही फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड का ये साइन होता है, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आई कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ आई 3 है, कोफिशिएंट ऑफ जे -4 है। ठीक है, हम इसको आगे ले जाते हैं इसी तरह, 9 + 16। ठीक है, तो ये आएगा 9 + 16 = अंडर द रूट 25। ये 25 आया। अब ये जनाब यहाँ से 5 हो, सो हमारे पास आंसर जो मैग्नीट्यूड आया है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ u = 5। इट इज़ द आंसर।